हेलो फ्रेंड, ऐसे आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली वाली वीडियो आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ आरबीआई। पिछली वाली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई मतलब क्या? आरबीआई के कार्य, आरबीआई के जो आरबीआई के आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई के कार्य। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो जाके वो ये वाला वीडियो जरूर देखें। पहला कार्य है, क्या है? मेकर ऑफ करेंसी, मुद्रा का निर्माण करना। मेकर ऑफ करेंसी, मेकर ऑफ करेंसी, करेंसी मुद्रा का निर्माण करना। ये सब हम पढ़ चुके थे। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दूसरा में पढ़ा था मुद्रा जारी करना, मतलब मुद्रा मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना, ईशर ऑफ करेंसी, मतलब इशूज इशूज करता है, करेंसी को जारी करता है। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी। महंगाई पर नियंत्रण के लिए आरबीआई जो नीति बनाता है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति का निर्माण। क्या नहीं? मौद्रिक नीति का निर्माण। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्थ जो हम लोगों ने पढ़ा था, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण। सिक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिक्स हम लोग पढ़ा था सरकार का बैंक। सरकार का बैंक किसे कहा था? आरबीआई को। सरकार का बैंक, बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई को, आरबीआई को सरकार का बैंक किसे कहा था? आरबीआई को कहा था। फिफ्थ जो हम लोगों ने पढ़ा था, फिफ्थ क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फिफ्थ सॉरी सिक्स, सिक्स नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्स सिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक इसे ही कहा था बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक। सेवेंथ जो हम लोगों ने पढ़ा था, सेवेंथ जो पढ़ा था, यह आखिरी ऋणदाता होता है। यह जो आरबीआई जो होता है आखिरी ऋणदाता है। LOLR मतलब क्या? लॉन्डर, लॉन्डर लॉन्डर ऑफ लास्ट लास्ट रिसोर्ट, लॉन्डर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। यह क्या होता है? आखिरी ऋणदाता होता है। से एट में हम लोगों को पढ़ा था, एट में हम लोगों को क्या पढ़ा था? आरबीआई का गवर्नर जो होता है आईएमएफ का मेंबर होता है। आरबीआई के गवर्नर किसका मेंबर होता है? आईएमएफ का। आईएमएफ का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। अच्छा, सरकार जो मतलब महंगाई पर नियंत्रण के लिए कौन सा नीति लगाता है? सरकार जो है, ये सब कल हम बता चुके थे। सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए, महंगाई पर नियंत्रण के लिए, पर नियंत्रण के लिए कौन सा नीति बनाता है? फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल फिजिकल पॉलिसी मतलब फिजिकल पॉलिसी बनाता है वो। आरबीआई क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। और सरकार क्या करता है? फिजिकल पॉलिसी। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए क्या बनाता है? फिजिकल पॉलिसी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी के बारे में। चलिए, नाइन्थ जो आरबीआई के काम है, नाइन्थ में जो है, आरबीआई में आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता। आरबीआई में आरबीआई के अंदर आम आदमी का खाता नहीं होता है। आरबीआई के अंदर जो होता है आम आदमी का खाता नहीं होता है। आरबीआई के अंदर आम आदमी का खाता नहीं होता है। बैंक को यह किसको ऋण देता है? यह बैंक को ऋण देता है। बैंक को ऋण देता है। या किसको ऋण देता है? ऋण देता है, ऋण देता है। किसको देता है? बैंक को ऋण देता है। आरबीआई जो है किसको ऋण देता है? बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता बनाते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था?
मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पहला था फ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेशन, फ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेशन, जैसे जैसे वस्तु का दाम बढ़ता है वैसे वैसे मुद्रा का दाम घटता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फ्लो इन्फ्लेशन, ये फ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेशन उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे जैसे वस्तु का दाम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पड़ा था, वस्तु का दाम बढ़ता है वैसे मनी का दाम, मनी का वैल्यू जो है, मनी का वैल्यू घटता है। अच्छा कल एक और पढ़े थे, आगे भी पढ़े थे, आरबीआई एक्ट मतलब एमआरएस। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग कल पढ़े थे एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, कल इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इस आरबीआई एक्ट 1957, इस एक्ट के तहत क्या क्या नियम लागू हुआ था, इस एक्ट के तहत आरबीआई के पास हमेशा 2 करोड़ होल्ड होना चाहिए। इस एक्ट के तहत आरबीआई के पास हमेशा 2 करोड़ क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। इस 2 करोड़ किस रूप में होना चाहिए, ये जो 2 करोड़ है किस रूप में होना चाहिए, ये 2 करोड़ होना चाहिए, बता देते हैं इसको ऐसे, वो कल हम पढ़ चुके थे, आगे फिर भी बता देते हैं। ये जो 2 करोड़ है किस रूप में होना चाहिए, ये 2 करोड़, ये 2 करोड़ 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड यानी कि सोना। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए यानी कि सोना होना चाहिए। और 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, सोना होना चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियां होना चाहिए या सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए। ये सब कल हम पढ़ चुके थे। और 85 करोड़ का क्या होना चाहिए, 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर हो सके जो भी हो, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा होना चाहिए। 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज आरबीआई के दूसरा टूल के बाद बात करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो हम लोग को पढ़ना है बैंक रेट। आज जो हम लोग का पॉइंट है बैंक रेट, बैंक रेट, इसको क्या कहते हैं, बैंक रेट, सॉरी सॉरी, बैंक रेट, बैंक रेट यानी कि बैंक 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 दर। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बैंक दर, बैंक दर। बैंक दर सबसे पहले होता क्या है, बैंक दर क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं बैंक दर होता क्या है। यहाँ बैंक दर जो होता है, जिस रेट पर, जिस दर पर बैंक आरबीआई, जिस दर पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, जिस जिस लिख देते हैं, जिस दर पर बैंक बैंक आरबीआई से पैसा पैसा उधार लेता है, लेता है, उसे बैंक रेट या बैंक दर कहते हैं, उसे बैंक रेट या बैंक दर कहते हैं, उसे बैंक रेट या क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। इसमें आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, या जो है बैंक रेट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, लंबी अवधि के लिए पैसा दिया लेता है सब। बैंक जो लेता है बैंक रेट के हिसाब से लंबी अवधि के लिए पैसा लेता है, लंबी अवधि के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि, लंबी अवधि, लंबी अवधि, लंबी अवधि के लिए पैसा लेता है। बैंक दर के हिसाब से पैसा लेता है बैंक, तो लंबी अवधि के लिए लेता है, लंबी अवधि के लिए लेता है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। इसके बदले में कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है, फ्री में आपको थोड़ी नहीं दे देगा। जब हम बैंक पे जब हम क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ लेता है, या तो जमीन का कागजात या फिक्स डिपॉजिट, या फिक्स डिपॉजिट मतलब अच्छा कुछ
मतलब आपका होना चाहिए जो भी हो, और आपका कोई सरकारी नौकरी हो तो आपको मिल सकता है। उसी तरह अगर बैंक जब आदमी के पास लोन लेने जाता है तो उसके पास कुछ ना कुछ जमा करता है। वो क्या जमा करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सरकारी प्रतिभूतियां जमा करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, 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 सिक्योरिटी जमा करने के बाद, जमा करने के बाद क्या देता है? लोन देता है। आरबीआई जमा करने के बाद आरबीआई लोन देता है, बैंकों को आरबीआई लोन देता है, लोन देता है, लोन देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करने के बाद बैंक, आरबीआई बैंकों को लोन देता है। वर्तमान बैंक दर है, वर्तमान में जो बैंक दर कितना है? वर्तमान में बैंक दर कितना है? वर्तमान में है, वर्तमान में बैंक दर जो है, वर्तमान में बैंक रेट, बैंक, वर्तमान में बैंक रेट जो है कितना है? वर्तमान में बैंक 4.65, 4.65%, 4.65% है वर्तमान में बैंक दर कितना? 4.65%। उससे पहले जो था, उससे पहले, पहले जो यहाँ पहले लिखे थे, पहले जो था, पहले जो था 5.40% था, पहले 5.40%। उससे जो पहले था, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले जो था 6.50%, 6.50%, 56%, उससे पहले 6.25%, उससे पहले 6.25%, उससे पहले 6.25%, उससे पहले कितना था? 6.25%, उससे पहले 6.25%। अब एक और बात यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं फिर से यहाँ पे। आरबीआई, आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, क्या देता है? लोन, लोन यानी ऋण देता है बैंकों को, दो टर्म के लिए देता है, दो टर्म के लिए देता है, दो टर्म के लिए देता है। एक टर्म किसके लिए देता है? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में ग्रेटर देन 90 डेज, मतलब 90 डेज से ग्रेटर देन 90 डेज, सॉरी लेस देन 90 डेज, लेस 90 डेज, 90 डेज से कम के लिए। इसमें देता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्म के लिए यानी कि लंबी अवधि, लंबी अवधि के लिए देता है। लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब छोटी अवधि यानी कुछ कुछ दिनों के लिए लेता है, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि के लिए लेता है, या ग्रेटर देन 90 डेज, मतलब 90 डेज से अधिक, 90 डेज से अधिक के लिए। या रेपो रेट के हिसाब से जब लोन लेता है, रेपो रेट के हिसाब से जब बैंक लोन लेता है तो तो कौन टर्म लेता है? लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। कौन सा टर्म? लंबी अवधि के लिए लेता है। कौन सा टर्म के लिए लेता है? लंबी अवधि के लिए लेता है। चलिए इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं, इसमें कौन टर्म के लिए लेता है? लंबी अवधि के लिए लेता है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, आरबीआई, आरबीआई लोन देता है बैंक को, शॉर्ट टर्म के लेता है लेस देन 90 डेज, लेस देन 90 डेज, और और लॉन्ग टर्म के लिए लेता है ग्रेटर देन 90 डेज, यानी कि 90 डेज से अधिक के लिए, और इधर हो गया 90 डेज से कम के लिए। आरबीआई दो माध्यम से लोन देता है। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम लोग आगे, यहाँ से देख लेते हैं। अगर आरबीआई बैंक रेट घटा दे, अगर आरबीआई बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट,
बैंक रेट अगर घटा दे तो क्या होगा, तो यहाँ पर मुद्रा कोष का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे मुद्रा कोष मतलब सॉरी, बैंक रेट घटा दे तो मुद्रा कोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बैंक रेट अगर घटाएगा, बैंक रेट घटाएगा, सभी बैंक आएंगे, सभी बैंक इससे लोन लेंगे। क्या लेंगे, लोन। इससे लोन लेंगे बैंक, सभी बैंक क्या आएंगे, बैंक लोन लेंगे। बैंक के पास पैसा रहेगा बहुत सारा, बैंक के पास बहुत पैसा रहेगा तो किसको लोन देगा, या मार्केट में लोन देगा। मार्केट में क्या देगा, लोन देगा, लोन देगा। जब मार्केट के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो मार्केट सबके पास जब प्लस पॉइंट मतलब बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो क्या होगा, एक सामान को सभी लोग खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, महंगाई। तो महंगाई, तो जब मार्केट के पास पैसा होगा तो दाम तो कम बेस होगा नहीं किसी सामान का, तो महंगाई क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक रेट अगर घटा देगा आरबीआई बैंक रेट अगर घटा देगा, बैंक रेट घटा देगा, आरबीआई बैंक रेट घटा देगा तो बैंक उससे आरबीआई से लोन लेगा, और बैंक मार्केट में लोन देगा। मार्केट में लोन देगा तो सभी के पास क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। मार्केट में लोन देगा या फिर जो पैसा जमा किया अपना पैसा छुड़ाएगा, तो ऐसा क्या, सभी के पास पैसा रहेगा। जब किसी सामान को मार्केट में किनने जाएगा, जब कोई आदमी जब कोई सामान किनने जाएगा, तो अब कोई सामान का दाम कम बेस करेगा नहीं, जितना बोलेगा उतना दे देगा पैसा। ऐसा आदमी के पास बहुत रहेगा तो वही काम ना करेगा, और जब वो काम हो जाएगा तो ऐसे में महंगाई बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होगा, वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मुद्रा का वैल्यू मतलब मुद्रा का जो वैल्यू है, जो भी वो घट जाएगा। मुद्रा का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ा दे, अगर बैंक रेट क्या कर दे, बैंक रेट बढ़ा दे, अगर बैंक रेट क्या करे, तो बढ़ा दे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा। क्या करेगा बैंक, लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा, बैंक नहीं लेगा लोन। तब जब बैंक के पास मार्केट वाला आदमी जो भी है, आदमी सब जाएगा, तो बैंक भी क्या करेगा, बैंक भी लोन नहीं, बैंक भी लोन नहीं देगा। तो मार्केट में भी मार्केट में पैसा नहीं आएगा। और मार्केट में जब पैसा नहीं आएगा तो सामान कुछ बिकेगा नहीं। सामान कुछ, जब मार्केट में कुछ पैसा नहीं आएगा तो कुछ जो भी है वस्तु क्या होगा, बिकेगा नहीं। जब वस्तु बिकेगा नहीं, जब वस्तु नहीं बिकेगा तो उसका ऑटोमेटिक है, उसका दाम क्या हो जाएगा, दाम कम जाएगा। तो दाम कम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुद्रा का जो वैल्यू है, मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाएगा। यही होता है। इसीलिए जो है आरबीआई बैंक रेट को घटाते बढ़ाते रहता है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण के लिए आरबीआई बैंक रेट को घटाते बढ़ाते रहता है। बैंक रेट को क्या करता है, घटाते बढ़ाते रहता है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसी कारण से आरबीआई बैंक रेट को घटाते या बढ़ाते रहता है। ये सब कौन सा
मॉनेटरी पॉलिसी पर, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई बनाता है। ये सब कौन सा नीति से बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह से नियंत्रण के लिए आरबीआई बैंक रेट को घटाता रहता है और क्या करता है, और मौद्रिक नीति बनाता है। इसी इस तरह आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, इस तरह आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है, क्या है नेक्स्ट टूल? नेक्स्ट टूल कौन सा है? रेपो रेट। रेपो रेट रेपो रेट रेपो रेट यानी कि रेपो दर, रेपो दर रेपो दर रेपो दर रेपो दर का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। रेपो रेट का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है री परचेज रीपरचेज रीपरचेज ऑप्शन रीपरचेज ऑप्शन रेट रीपरचेज ऑप्शन रेट रीपरचेज ऑप्शन रेट। इस रेपो रेट के हिसाब से बैंक शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेता है? लोन लेता है। बैंक जो है किसे कौन सा टर्म के लिए लोन लेता है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। रेपो रेट के हिसाब से बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है यानी कि अल्प अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए अल्प अवधि के लिए क्या लेता है? लोन लेता है। वर्तमान में यह कितना है? वर्तमान में यह कितना है? शॉर्ट टर्म के लिए वर्तमान है 4%, मात्र 4% है। रेपो रेट वर्तमान में जो है मात्र 4% है, वर्तमान में 4% है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4% है वर्तमान। यहाँ पे भी जमा करना पड़ता है। यहाँ पे भी क्या, अगर लोन लेने की यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है। क्या जमा करना पड़ता है? सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट क्या, सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियां जमा कर, लोन के लिए जमा करना पड़ता है। सरकारी प्रतिभूतियां लोन के लिए क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। यहाँ पे भी सरकारी प्रतिभूतियां लोन के लिए जमा करना पड़ता है। ऐसा है शॉर्ट टर्म के लिए, अभी जो भी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी है, मतलब उनके हिसाब से, मतलब जितना मन उतना पैसा मिल जाता है? नहीं, उतना मन जितना जितना लोन बैंक मांगे उतना नहीं मिलता है। यहाँ पे अमाउंट का मात्र 0.5% 0.5% एनडीटीएल का लोन मिलता है। एनडीटीएल का ही लोन देता है, मिलता है या फिर देता है आरबीआई, मिलता है। बस अब सबसे पहले यहाँ पे जान लो एनडीटीएल है क्या। यहाँ पे लोन पूरा नहीं मिलता है, मात्र 0.5% एनडीटीएल का ही लोन मिलता है। कुछ भी कि जितना जमा कीजिएगा उतना ही लोन मिलेगा। बस 0.5% एनडीटीएल का ही लोन मिलता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं एनडीटीएल है क्या। एनडीटीएल है क्या, एनडीटीएल के बारे में एक मिनट जान लेते हैं। एनडीटीएल क्या है? एनडीटीएल जो हमारा है, एनडीटीएल सबसे पहले एनडीटीएल एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड
नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज LIABETI LITIES लाइबिलिटीज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मतलब जैसे कि बता देते हैं इसमें, जैसे कि बैंक के अंदर, जैसे कि बैंक के अंदर बैंक के अंदर जैसे कि बैंक के अंदर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रैंकिंग डिपॉजिट उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। इस पूरे दिन का फुल डे का ट्रांजैक्शन फुल डे का ट्रांजैक्शन फुल डे का ट्रांजैक्शन जितना ट्रांजैक्शन होता है उसी के बाद जो बचता है वह एनडीटीएल पर आता है। उसी के बाद जो बचता है वही एनडीटीएल कहलाता है। एनडीटीएल कहलाता है। एनडीटीएल कहलाता है। जैसे बैक्स की दो होता है, एक एसेट होता है, एक एसेट्स और दूसरा होता है लाइबिलिटीज। के बाद देनदारी दूसरा क्या हो गया? संपत्तियां जैसे कि बैंक दूसरा हो गया बैंक। यहाँ पे मान लिया कोई आदमी या बैंक से क्या किया? लोन लिया। या फिर बैंक में पैसा जमा किया तो क्या कहलाया? डिपॉजिट। जमा किया तो क्या? डिपॉजिट। और बैंक से लोन लिया, तो बैंक को आपको जो पैसा जमा करना है वह क्या कहलाएगा? देनदारी। वह कहलाएगा देनदारी यानी कि लाइबिलिटीज देनदारी कहलाएगा। बस इतना ही है। अगर लोन जमा किए तो डिपॉजिट, लिए बैंक से लोन लिए, जो पैसा देना है आर्थिक के माध्यम से वो क्या कहलाएगा? आपकी देनदारी कहलाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है रिजर्व नहीं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस दर पर यहाँ पे लिख देते हैं, जिस दर पर बैंक आरबीआई के पास जिस दर पर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है वो क्या कर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। पास पैसा जमा करता
है वह रिवर्स रेपो रेट कराता है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट कहलाता है, कहलाता है, वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। हम जान लेते हैं इसमें रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, किस टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म, टर्म शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो भी है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आगे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट का जो अति है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट जो दर है वर्तमान में जो है कितना है, वर्तमान में जो है, वर्तमान में 3.35% है, 3.35, लेकिन यह लागू नहीं है, लेकिन जो है ना, लेकिन वर्तमान में है, लेकिन यह क्या है, लागू नहीं है, लेकिन लागू, सॉरी 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 सॉरी, लेकिन लागू नहीं है, लेकिन लागू नहीं है, लागू नहीं है, लेकिन लागू नहीं है, लेकिन ये क्या है, लागू नहीं है। मान लीजिए आरबीआई के पास तो पैसा की कोई कमी है नहीं, ये सब बैंक जाएगा, कमर्शियल बैंक जो भी है सब बैंक जाएंगे, उसको पैसा देंगे, तो बैंक क्या करेगा, वो दाम कम ही नहीं देगा, दाम कम, क्योंकि उसका पैसा खुद ही है, तो आपका पैसा क्यों ले भाई, इसीलिए वो वर्तमान दर जो है बहुत कम देता है। फिर भी मजबूरी में इस बैंक से कोई भी अपना पैसा जमा करना पड़ता है। अगर आरबीआई पैसा नहीं लेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगा, इसलिए महंगाई बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक से क्या करेगा, अपना पैसा सभी को लोन देगा, लोन देगा, लोन देगा तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, मार्केट में जब पैसा आ जाएगा तो सभी का महंगाई बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक ही है। इसीलिए आरबीआई को भी मजबूरी है कि इसे बैंक से लोन लेना पड़ता है, इसीलिए इसीलिए कुछ पैसा कम देता है बैंक, कुछ दर जो है कम देता है, लेकिन फिर भी वह पैसा लेता है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक आरबीआई के पास पैसा देगा। अगर रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक आरबीआई के पास पैसा देगा, और मार्केट में पैसा पैसा नहीं रहेगा, और मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो महंगाई घट जाएगा। तो वही बोले अभी, अगर रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक, तो बैंक आरबीआई के के पास पैसा देगा, आरबीआई के पास पैसा देगा, पैसा देगा, और मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, और मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, महंगाई, महंगाई घट जाएगा, घट जाए। देखिए इसमें क्या है, बैंक आरबीआई से लोन लेता है, अब बैंक आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई भी इन बैंकों से पैसा लेता है, आरबीआई भी इन बैंकों से पैसा लेता है, लेकिन रिजर्व रेपो रेट अगर घटेगा, रिजर्व रेपो रेट क्या होगा, अगर घटेगा तो बैंक आरबीआई के पास पैसा न देकर, अगर आरबीआई के पास पैसा, अगर रिजर्व रेपो रेट घटाएगा तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को पैसा नहीं देगा और मार्केट में पैसा दे देगा, मार्केट में पैसा देगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं रिजर्व, रिजर्व
सॉरी रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर क्या होगा, घटेगा, तो रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो क्या होगा, बैंक किसको पैसा देगा, मार्केट को पैसा देगा, मार्केट को पैसा देगा, मार्केट को पैसा देगा। अगर मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में अगर पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे महंगाई क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि आरबीआई भी पैसा लेता है और सही सही रेट पर लेता है, यही कारण है, यही कारण है बस। ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।